आज था डबल धमाका बॉलीवुड का और दोनों धमाकों से आवाज की उम्मीद थी। पर जैसा अक्सर होता है कुछ वैसा ही हुआ। सनक तो खनक उठी और हमारा रॉकेट तो फ्यूल की कमी के कारण से फुस हो गया। वो कहते हैं ना, कहीं धूप कहीं छाँव। आज बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि अगर इन दोनों मूवीज़ की बात करें तो दोनों मूवीज़ को प्राइमरली विद्युत जामवाल और तापसी पन्नू, इन दोनों पे ही प्रीडोमिनेंटली फोकस किया जाना चाहिए था। पर सनक ने तो अपना फोकस क्लियर रखा और वो पेश किया जो कि जनता की डिमांड है और विद्युत जामवाल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और वो है सुपर डुपर एक्शन। सनक मेकर्स वर क्वाइट क्लियर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश दैट व्हाट दे वांट टू शो टू द ऑडियंस। स्टोरी, कैरेक्टर्स और बाकी सब एंगल्स गए तेल लेने। जस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ आवर मेन हीरो विद्युत जामवाल एंड ट्रस्ट मी, द मेकर्स हैव अगेन सुपरसीडेड द एक्सपेक्टेशंस विद द सच काइंड ऑफ स्टंट्स। हैंड कॉम्बैट या मार्शल आर्ट्स के ऐसे सीन भाई विद्युत ही कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, ऐसे एक्शन सीन्स को वो इस तरीके से करता है, इतने कन्विंसिंगली कर लेता है और जबरदस्ती या वीएफएक्स टाइप नहीं लगता है। एक्शन वॉज द बेस फॉर द मूवी एंड ऑडियंस विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड विद द एक्शन विच दे विल सी इन दिस मूवी। दूसरी तरफ है रश्मि रॉकेट के फिल्म मेकर्स का फोकस, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आया। अब वो पता नहीं कि डायरेक्टर की जेब कट गई थी या प्रोड्यूसर्स के घर पे रेड पड़ गई थी। सारी फिल्म्स का बैलेंस बिल्कुल ऐसे बिगड़ा हुआ था जैसे कि फर्जी और करप्ट कॉन्ट्रैक्टर का बनाया हुआ पुल। मतलब, वॉज इट ए स्पोर्ट्स ड्रामा और अ कोर्ट रूम ड्रामा? वॉज तापसी मेन प्रोटैगनिस्ट और अभिषेक बैनर्जी? फर्स्ट हाफ में तो तापसी, बट सेकंड हाफ में अभिषेक बैनर्जी ने तो कह के ली। एंड आई कांट सी एनी कैरेक्टर ऑफ द मूवी कमिंग इवन क्लोज टू हिम इन द सेकंड हाफ। और तापसी, भाई साहब, she has the same helpless expressions all over the second half movie. Sanak had Vidyut and Rashmi Rocket had Taapsi, and both have tried their level best to give 100%. पर मुझे लगता है ये जिम्मेदारी डायरेक्टर की है कि फाइनल आउटकम क्या हो। एक्टर्स तो फॉलो करेंगे। अब यहीं पर देख लो, एक डायरेक्टर ने तो एक्ट्रेस की स्ट्रेंथ पे खेला और दूसरी तरफ रश्मि रॉकेट के डायरेक्टर कंफ्यूज था कि स्ट्रेंथ पर खेलें, स्क्रिप्ट पर खेलें या किसी और चीज़ पर। आई थिंक रश्मि रॉकेट का रॉकेट उस तरीके से रास्ते से भटक गया जिस तरीके से वो दिवाली वाला रॉकेट कभी कभी अपनी डायरेक्शन बदल कर किसी के भी घर में घुस जाते थे। नो डाउट द मैसेज ऑफ जेंडर टेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर मैसेज को कन्वे करते करते डायरेक्टर साहब पता नहीं कहाँ किस रास्ते पे निकल पड़े। अगर कोर्ट रूम ड्रामा पर ही फोकस करते और तापसी को वहां यूज करते तो शायद एंड रिजल्ट कुछ और ही होता। अब आप वापस सनक को ही देख लो। एक्शन के नए नए लेवल डिस्कवर करता है विद्युत जामवाल, और भाई साहब मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मक्खन फिसल रहा हो। काफ़ी सारे इमोशनल मूवमेंट्स को भी अच्छी तरीके से एक्ट किया है विद्युत ने, और बाकी कैरेक्टर्स को सिर्फ उतना ही यूज़ किया गया है जितनी ज़रूरत थी, और उसमें भी टेंस माहौल में थोड़ा ह्यूमर भरने की कोशिश की गई है जो कि मूड को काफ़ी बैलेंस कर देता है। अगर सनक को आप एक प्योर एंड प्योर एक्शन और मार्शल आर्ट जैसी मूवी की तरह से देखोगे तो सही में बचपन की जैकी चैन टाइप मूवी की याद आ जाएगी, पर उसमें ह्यूमर थोड़ा ज़्यादा होता था। लेकिन अगर आप इस स्टोरी में लॉजिक, स्क्रीन प्ले, को स्टार्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करोगे तो भाई साहब एक भयंकर दलदल में फंस जाओगे, तो उसमें मत ही पड़ना। दिस मूवी इज स्पेशली फॉर प्योर एक्शन लवर्स हु जस्ट डोंट माइंड व्हाट्स ऑल इज नीडेड टू मेक अ कंप्लीट मूवी। बट नो कंप्लेंट्स जब तक आपके सामने विद्युत जामवाल जैसा कन्विंसिंग एक्शन हीरो हो। बाकी सब छोड़ो, इन नेहा धूपिया को एसीपी के रोल में क्यों लिया गया? क्योंकि पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं था इस मूवी में। सिर्फ दर्शक बनकर देख रही थी कि क्या हो रहा है सामने। पुलिस से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो इस मूवी में वो एक जुबिन नाम का बच्चा था। पर चल छोड़ो इन बातों को कि क्या फ़र्क पड़ता है। लॉजिक से थोड़ी ना मूवी चलती है, क्योंकि अगर लॉजिक लगाया होता तो शायद रश्मि रॉकेट एक अमेजिंग मूवी बन सकती थी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग था। इस रॉकेट में तो फंडिंग और इंजीनियर्स दोनों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। मतलब अगर मैं आपको एक दो सीन्स के बारे में बताऊं, यार वो एशियन गेम्स का एक सीन है, एशियन गेम्स 2014 का जो भी सीन है, उस सीन को ऐसी रेल पीटी है उसकी, मतलब ऐसा गरीबों वाला एशियन गेम्स दिख रहा है कि मतलब जैसे सड़क पे गेम्स हो रहे हो। एक गोल्ड मेडल विनिंग रेस भी ऐसी लगती है कि गली के रेस भागते जानवर। आई एम डैम श्योर यू कैन हैव बेटर सिनेमाटोग्राफी टू कैप्चर सच एथलेटिक मूवमेंट्स। एक एथलीट की मूवी है और उस मूवी में एक भी रेस सीन ढंग का नहीं है जो कि आपके एड्रेनलिन को बढ़ा सके या कोई एक
थ्रिल पैदा कर सके। और अगर आप तापसी के एटीट्यूड की बात करो तो यू विल नोटिस एथलीट बनने से पहले वाला एटीट्यूड वॉज मच बेटर देन द पोस्ट बिकमिंग एन एथलीट। और ये नहीं समझ आया जबरदस्ती काला क्यों दिखाया गया यार तापसी को। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टिपिकल अप्रोच ऑफ फिल्म मेकर्स वाई दे कांट कास्ट ए कैरेक्टर एन एक्टर हु कैन जस्टिफाई द लुक or the character of that particular role. मतलब in a better manner. Taapsee doesn't look like a 20-25-year-old girl and there should be some other actors who should have portrayed it. Music थका हुआ है और कोई भी और पंच नहीं है except second half courtroom drama जहां अभिषेक बनर्जी in the role of a lawyer उसने एक नई एनर्जी डाल देता है पूरी मूवी में और आप थोड़ा बहुत एक्साइटेड फील करते हो। पर अभिषेक का आना इज लाइक सनम बहुत देर कर दी आते आते, क्योंकि जब तक तो रॉकेट फुस हो चुका होता है। बट वेरी गुड जॉब बाय अभिषेक एंड वी शुड रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट इन दिस मूवी। सो टू समराइज, अगर आप एक्शन फैन हैं और आप स्टोरी स्क्रीन प्ले छोड़ सिर्फ विद्युत के एक्शन और बाकी गुंडों का जॉ ड्रॉपिंग स्टंट से टाइम पास कर सकते हो तो देन इमीडिएटली गो फॉर इट। And yes, all the supporting actors, men and women, they all were just brilliant and not just like showpiece Rohit Shetty Gunda. They looked trained and matched up with Vidyut. So go for insane action. और अगर आपको एक्शन मूवी नहीं एक ड्रामा विद एमेच्योर डायरेक्शन देखना चाहते हो तो चूज रश्मि रॉकेट। ये रॉकेट आपको कितना एंटरटेन करेगा या कब तक घुमाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड प्लीज़ मुझे गाली मत देना कि आई डिडंट वार्न यू अबाउट द रॉकेट। तो चलो एन्जॉय योर सेल्फ, एन्जॉय योर हॉलीडे एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये दोनों मूवीज़ कैसी लगी। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।